तो जुलाई मंथ की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और इस मंथ बहुत ज्यादा भयंकर ग्रोथ देखने को मिली है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां जून मंथ में टोटल 79,871 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं जुलाई के मामले में ये नंबर 1 लाख से ऊपर आ गया है। अगर एग्जैक्टली बोलूं तो जुलाई के महीने में टोटल 1,06,949 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो देखते हैं कि जुलाई के मंथ में किस ब्रांड ने झंडे गाड़े हैं और किस ब्रांड को मुंह की खानी पड़ी है। सो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टू के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। 5वें नंबर पर है हीरो विडा। इन्होंने जुलाई के मंथ में टोटल 5,044 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 3,074 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। विडा की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और एग्जैक्टली कहा जाए तो ये विडा के लिए इस साल का बेस्ट मंथ रहा। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो विडा का 4.71% मार्केट शेयर रहा जुलाई मंथ का, और इसी के साथ इन्होंने जनवरी से लेकर जुलाई तक टोटल 18,871 व्हीकल सेल कर दिए हैं। भाई फाइनली विडा ने जो अपने स्कूटर के ऊपर डिस्काउंट दिया है उसका असर आना शुरू हो गया है। जहां बाकी ब्रांड्स में टच स्क्रीन वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए लोगों को एक अच्छा खासा प्रीमियम पे करना पड़ता है, वहीं पे हीरो विडा ने अपने स्कूटर के प्राइस को 1 लाख से नीचे ला दिया है। उसकी वजह रही अच्छा खासा डिस्काउंट देना, लेकिन अब डिस्काउंट और ऑफर स्कीम दोनों ही कम होना शुरू हो गए हैं। जहां पहले आपको एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिल रही थी, वहीं अब उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और डिस्काउंट भी कम हो गया है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 1 लाख के ऊपर आ गया है। अब देखते ये है कि डिस्काउंट कम होने की वजह से और ऑफर भी खत्म होने के बाद विडा की सेल्स कैसी रहती है अगले मंथ में। नंबर 4 पर है एथर एनर्जी। एथर ने जुलाई के मंथ में टोटल 10,080 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में टोटल 6,192 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। एथर की सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एथर के लिए बेस्ट मंथ अभी मार्च का है, जहां एथर ने 17,000 से ज्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो एथर का जुलाई मंथ में टोटल 9.42% का मार्केट शेयर है, और इसी के साथ इन्होंने जनवरी से लेकर जुलाई तक टोटल 62,437 व्हीकल का नंबर जो है वो अचीव कर लिया है। एथर के बड़े हुए सेल्स नंबर के अंदर सबसे जो बड़ा हाथ रहा है वो है एथर रिस्टा की डिलीवरीज का। पिछले 3 मंथ से एथर की सेल्स में कोई बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह यही थी कि लोग रिस्टा के शोरूम में आने का वेट कर रहे थे, और जैसे ही रिस्टा की डिलीवरी स्टार्ट हुई एथर की सेल्स में आपको ग्रोथ नंबर देखने को मिल रहा है, और ये नंबर आपको आने वाले मंथ के अंदर और भी ज्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि एथर रिस्टा जो है वो अभी कुछ ही सिटीज में अवेलेबल है, पैन इंडिया अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही एथर रिस्टा और भी शहरों में पहुंचती है, एथर की सेल्स के अंदर आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पर है बजाज ऑटो। बजाज ने जुलाई के मंथ में टोटल 17,642 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में इन्होंने टोटल 9,043 व्हीकल की सेल रजिस्टर्ड करी थी। भाई इनकी सेल्स तो लगभग डबल ही हो गई है लास्ट मंथ के मुकाबले में, लेकिन मार्च के महीने में बजाज अभी भी पीछे है, जहां इन्होंने 18,000 से ऊपर व्हीकल सेल करी थी। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो बजाज ने जुलाई में चेतक के साथ 16.50% का मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया है, और इसी के साथ बजाज ने जनवरी से लेकर जुलाई तक टोटल 84,225 चेतक रजिस्टर्ड कर दिए हैं। भाई बजाज ने अपने सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2901 की डिलीवरी जो है वो स्टार्ट करी है इस मंथ, और यही वजह है कि इनकी सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जहां चेतक का पहले प्राइस 1,25,000 के आसपास आ रहा था, वहीं अब चेतक 2901 को लोग 95,000 में खरीद रहे हैं। चेतक 2901 बहुत ज्यादा सिमिलर है चेतक अर्बन से, इसी वजह से लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नंबर 2 पर रहा भाई टीवीएस मोटर। टीवीएस ने जुलाई के मंथ में टोटल 19,471 आई क्यूब रजिस्टर्ड करी हैं, जबकि जून के मंथ में टोटल 14,017 व्हीकल रजिस्टर्ड करी थी। टीवीएस की सेल्स में भी नोटिसेबल ग्रोथ देखने को मिली है। बजाज की तरह ही इनका भी 2024 का बेस्ट मंथ मार्च ही था, जहां इन्होंने 26,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो टीवीएस का टोटल मार्केट शेयर 18.20% है जुलाई मंथ का, और इसी के साथ इन्होंने जनवरी से लेकर जुलाई तक टोटल 1,09,753 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं। भाई टीवीएस ने अपनी आई क्यूब के लाइनअप को बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, और 96,000 रुपए में 2.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला वेरिएंट लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बावजूद अगर बाकी ब्रांड्स के मुकाबले देखें, टीवीएस की सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। जहां बाकी ब्रांड्स के सेल्स नंबर जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, वहीं टीवीएस के जो नंबर्स हैं उनमें सिर्फ मार्जिनली ग्रोथ देखने को मिली है। अगर टीवीएस को दूसरे नंबर से आगे जाना है तो स्पेस को बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए बस अपने अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिलीवरी को स्टार्ट करना है। नंबर 1 पर है भाई ओला इलेक्ट्रिक।
भाई ओला अभी भी सेल्स में नंबर 1 पे बना हुआ है। जुलाई के महीने में ओला ने टोटल 41,597 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के मंथ में टोटल 36,785 व्हीकल रजिस्टर्ड करे थे। ओला ने भी सेल्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस मंथ, लेकिन अभी मार्च के 53,000 की सेल से काफी पीछे हैं। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ओला का जुलाई मंथ में 39% का मार्केट शेयर रहा और इसी के साथ ओला ने जनवरी से लेकर जुलाई तक टोटल 2,69,982 व्हीकल रजिस्टर्ड कर लिए हैं। भाई ओला आज भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का शहंशाह बना हुआ है, जो हमने जुलाई मंथ की सेल्स रिपोर्ट में भी साफ देख लिया है। टीवीएस नंबर वाइज तो दूसरे नंबर पर है, पर अगर आप सेल्स के मामले में देखो तो टीवीएस ऑलमोस्ट हाफ गाड़ियां बेच रहा है जितनी ओला टोटल बेच रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ओला का पहले मार्केट शेयर 50% के आसपास होता था, जो धीरे धीरे अब गिरता जा रहा है। अगस्त का महीना ओला के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मंथ वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो भी लॉन्च करने वाला है, क्योंकि इसके कुछ इमेजेस उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी हैं। इसके अलावा ओला अपना आईपीओ भी लाने वाला है और अभी रिसेंटली ओला ने अपनी गीगा फैक्ट्री में बने लिथियम आयन सेल्स को भी डिस्प्ले करा है। और साथ ही साथ ओला ने अभी अपना 600वां सर्विस सेंटर भी ओपन करा है गुजरात में। लेकिन इन सब के बावजूद भी ओला की बिल्ड क्वालिटी और सर्विस में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि ओला जल्द ही इन चीजों के ऊपर भी काम करे। अब देख लेते हैं कि बाकी ब्रांड्स के लिए जुलाई का महीना कैसा रहा, मतलब किसका रहा छोटा नंबर पर बड़ा इंपैक्ट और किसका रहा बड़ा नाम पर छोटा इंपैक्ट। एम्पेयर ने जुलाई के महीने में 3,098 व्हीकल रजिस्टर्ड करे हैं, जबकि जून के महीने में 2814 करे थे। एम्पेयर ने नेक्सन्स के लॉन्च के बाद भी इनकी सेल्स में कोई काफी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। देखते हैं आगे के महीनों में कुछ ग्रोथ होती या नहीं। बिगोस ने जुलाई के महीने में 1792 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के महीने में 1062 करे हैं। यहाँ सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बिगोस ने रिसेंटली RUB 350 को भी लॉन्च करा था, जिस वजह से इनकी सेल्स में कुछ सुधार आ गया है। रिवोल्ट ने जुलाई के महीने में 868 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के महीने में 660 करे थे। रिसेंटली रिवोल्ट EMP सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गया है, जिसकी इंपैक्ट इनकी सेल्स में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि रिवोल्ट की बाइक के प्राइसेस में कितना डिफरेंस आता है अगस्त के महीने से। बाउंस इन्फिनिटी ने जुलाई के महीने में 667 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के महीने में 102 करे हैं। बाउंस की सेल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्वैपेबल बैटरी का बेनिफिट मिल रहा है बाउंस को, क्योंकि रिसेंटली इनका सन मोबिलिटी के साथ टाई अप हुआ है। ओकाया ने जुलाई के महीने में 468 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के महीने में 519 करे हैं। इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। ओकिनावा जुलाई के महीने में 374 व्हीकल सेल करे थे और जून में भी 374 करे हैं। इनकी सेल बिल्कुल सेम रही है लास्ट मंथ के मुकाबले। हीरो इलेक्ट्रिक जुलाई के मंथ में 284 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के महीने में 283 करे हैं। यहाँ भी सेल्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, सिर्फ एक व्हीकल का चेंज है। रिवर मोबिलिटी ने जुलाई के मंथ में 217 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के मंथ में 200 करे हैं। रिवर धीरे धीरे सेल्स में ग्रो कर रहा है, लेकिन स्केल करने के लिए इतनी ग्रोथ काफ़ी नहीं है। ओबन इलेक्ट्रिक ने जुलाई के महीने में 74 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के मंथ में 42 करे हैं। ओबन इलेक्ट्रिक की बाइक ओबन रोर की सेल में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी वजह यह है कि ये लोग अब बैंगलोर से बाहर आ गए हैं। इन्होंने दिल्ली में भी और कुछ जगहों पे अपना शोरूम जो है वो ओपन कर दिया है। गोगोरो ने जुलाई के मंथ में 70 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून में इनकी सेल जो है वो 0 थी। भाई लगता है गोगोरो का जुलाई में फिर से किसी कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिला होगा, क्योंकि अभी ये B2B बिजनेस में ही डील कर रही है। अल्ट्रा वायलेट ने जुलाई के मंथ में 48 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के मंथ में 36 करे थे। अल्ट्रा वायलेट मार्क 2 के बाद थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है अल्ट्रा वायलेट की सेल्स में, क्योंकि मार्क 2 जो है वो अल्ट्रा वायलेट की थोड़ी सस्ती बाइक है। सिंपल एनर्जी ने जुलाई के मंथ में 39 व्हीकल सेल करे हैं, जबकि जून के मंथ में 52 करे थे। यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं रिसेंटली सिंपल एनर्जी को $20 मिलियन की फंडिंग मिली है, तो शायद ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे। टॉर्क मोटर्स ने जुलाई के मंथ में 17 व्हीकल सेल करे थे, जबकि जून के मंथ में 42 करे थे। कुछ डीलरशिप्स ने बताया कि टॉर्क जो है वो अपने मोटरसाइकिल प्रोडक्शन को लेके कुछ इशू फेस कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो बाइक है वो शोरूम पे अवेलेबल ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि टॉर्क मोटर्स इसे जल्दी से सॉल्व करे। तो भाई ये तो थी जुलाई मंथ की सेल्स रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू डबाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।